अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नियाज़ लाशारी और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद लाशारी। आज हम एक ऐसी रिपोर्ट का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने आलमी सियासत और मशरिक़ वुस्ता के मुस्तक़बिल पर एक सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल में मुतय्यन अमरीकी सफ़ीर माइक हकाबी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। क्या इसराइल वाकई पूरे मशरिक़ वुस्ता पर कब्ज़ा करने का इरादा रखता है और क्या अमरीका इस मजहबी जनूनियत की पुष्ट पनाही कर रहा है? आज की तहकीक इस तल्ख़ हकीकत के गिर्द घूमती है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक माइक हकाबी ने मशहूर अमरीकी सहाफ़ी टक्कर कार्लसन को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अगर इसराइल इन तमाम इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर ले जो बाइबल के मुताबिक नील से फरात तक फैले हुए हैं तो ये बिल्कुल ठीक होगा। नाज़रीन, ये मामूली बयान नहीं है, ये ग्रेटर इसराइल के नज़रिए की तौसीक है जो दहाइयों से मुतराज़ा रहा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक टिकर कार्लसन ने जब उनसे पूछा क्या इसराइल को इन तमाम इलाकों पर हक हासिल है तो उनका जवाब था अगर वो ये सब ले लें तो ये ठीक होगा। यहाँ एक अहम नुक्ता ये है कि ये बयान एक ऐसे शख्स की तरफ से आया है जो डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया का हिस्सा है। अगरचे बाद में उन्होंने इसे मजहबी गुफ्तगू करार देकर टालने की कोशिश की, लेकिन द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट वाज़ेह करती है कि ये अल्फाज महज इत्तफाकी नहीं थे। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या बैनुल-अक़वामी क़वानीन की जगह अब मजहबी किताबें लेंगी? एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में मारियो नोफल जैसे तज्ज़िया निगारों का हवाला भी दिया है जिन्होंने इस बयान को ख़तरनाक करार दिया है। हकाबी खुद एक पादरी रह चुके हैं और उनका नुक्ता नज़र हमेशा मजहबी रहा है, लेकिन जब आप एक सफ़ीर के तौर पर किसी मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं तो आपकी ज़बान पॉलिसी बयान समझी जाती है। टक्कर कार्लसन के साथ इस 2.5 घंटे की तवील इंटरव्यू में जो द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर का मरकज़ है, ये बात सामने आई है कि हकाबी इसराइल के दिफा को एक मजहबी फरीज़ा समझते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उर्दन, शाम और लबनान जैसे खुद मुख्तार ममालिक की सरहदें मिटा दी जाएँ? हकाबी ने इंटरव्यू में ये तो कहा है कि इसराइल फ़िलहाल सरहदें नहीं फैला रहा, लेकिन उनकी तकनीकी तौसीक ने बहुत से खदशात को जन्म दिया है। नाज़रीन, इस इंटरव्यू के पीछे की कहानी भी किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने टिकर कार्लसन के इंकशाफात को भी रिपोर्ट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि इसराइल का सफ़र कितना मुश्किल था। कार्लसन का कहना है कि इसराइली हुकूमत ने उन्हें नाजी और यहूद दुश्मन तक करार दिया, हत्ता कि जब वो इंटरव्यू के लिए पहुँचे तो उनके प्रोड्यूसर्स से तल्ख़ सवालात किए गए और उन्हें हिरासत किया गया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक कार्लसन ने इसराइल को एक निगरानी की रियासत करार दिया जहाँ पर हर चीज़ पर नज़र रखी जाती है। रिपोर्ट बताती है कि सफ़ीर माइक हकाबी ने इस गद्दार से मुलाकात की और इसकी हिमायत की। टिकर कार्लसन ने जब हकाबी से पूछा कि आप एक अमरीकी सफ़ीर होकर एक ऐसे शख्स से क्यों मिले जिसने अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ जासूसी की, तो हकाबी का जवाब गोलमोल था। ये वो हक़ाइक़ हैं जो द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में हमें दिखा रहे हैं कि किस तरह अमरीकी हुकाम की वफ़ादारियाँ मुनक़स्सम नज़र आती हैं। आज के प्रोग्राम का लुब्ब यह है कि मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर एक बड़े तूफ़ान की ज़द में है। अखबार की ये रिपोर्ट हमें ख़बरदार कर रही है कि अगर मजहबी जनूनियत को सियासी पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया तो ख़ित्ते में अमन एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। इसराइल की सरहदों में तो तौसीह बात करना महज एक मजहबी बयान नहीं बल्कि एक इलाकाई जंग का पेश ख़ैमा हो सकता है, जिसका इशारा टिकर कार्लसन ने ईरान के साथ मुमकिन जंग की सूरत में दिया है। हमें ये समझना होगा कि जब सिफारतकार बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बजाय बाइबल की तशरीहात पर रियासतों के मसाइल का फ़ैसला करेंगे तो इंसाफ कहाँ जाएगा? द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की इस रिपोर्ट ने जो सवालात उठाए हैं इनका जवाब वक्त ही देगा। मैं हूं नियाज़ लाशारी, आप देख रहे थे फैक्ट्स विद लाशारी।